इस स्टोरी को देखने के बाद हम अपनी बहन और बेटियों को कहीं यूनिवर्सिटी में पढ़ाने से पहले 100 बार सोचेंगे, क्योंकि एक लड़की पंजाब की यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में ब्लैक मैजिक करते हुए पकड़ी जाती है, जिसकी वजह से उसकी रूममेट्स को ऐसा कुछ झेलना पड़ता है कि उनकी तबीयत एकदम से बिगड़ जाती है और उनको कभी खून की उल्टियां आनी, इतना ज्यादा फीवर हो जाना कि उतरने का नाम ही ना लेना। कई बार तो उन लड़कियों को हॉस्पिटल में भी एडमिट कराना पड़ता था और आगे से डॉक्टर जवाब देते थे इन लड़कियों को बचाना इम्पॉसिबल है, एक भगवान ही है जो इनको बचा सकता है। और वो लड़कियां कई बार मरते मरते बची थी। इस स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले हम ब्लैक मैजिक के बारे में कुछ बात करते हैं। ब्लैक मैजिक की शुरुआत असम के मेओंग नाम के एक गांव से हुई है। आज हम देखें जो भी व्यक्ति वर्ल्ड लेवल पर कोई भी ब्लैक मैजिक कर रहा है और कोई भी सिखा रहा है, उन सभी ने असम के इस गांव से सीखा है। आपने भी सुना और देखा होगा कि पहले टाइम में ब्लैक मैजिक 100 में से 10 व्यक्ति ही कर पाते थे, क्योंकि उसकी स्टडी इतनी डिफिकल्ट होती थी कि आम व्यक्ति कर नहीं पाता था और ब्लैक मैजिक की बुक्स भी इतनी ज्यादा अवेलेबल नहीं थी। लेकिन आज के टाइम में हम जब अपने आस पड़ोस में देखते हैं कि हर एक घर में कोई ना कोई तो ब्लैक मैजिक कर रहा है। बड़े से लेके छोटे बच्चे तक को पता है कि काला जादू क्या है और ये कैसे होता है। इसके पीछे का कारण है इंटरनेट, जिसकी वजह से ब्लैक मैजिक की स्टडी इतनी आसान हो चुकी है कि छोटा बच्चा भी इसे कर सकता है। और अब के टाइम में काले जादू की किताब हर एक बुक स्टोर पर अवेलेबल है, जिससे पता चलता है कि आने वाला समय हमारे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। और इससे बचने के लिए सिर्फ एक ही चीज है, अपने भगवान को रोज प्रार्थना करो, उसकी पूजा करो और अपने भगवान को मत भूलो कि आने वाले टाइम में हम ऐसी चीजों से बच पाएं। ये स्टोरी पंजाब की LPU यूनिवर्सिटी की है, जो दुनिया की मोस्ट पॉपुलर यूनिवर्सिटी है, जहां पर फॉरेन से स्टूडेंट्स यहां पर पढ़ने आते हैं। और इस यूनिवर्सिटी का पूरा नाम है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। और वहां के हॉस्टल में एक लड़की रहती थी जो करीब रात के 12 बजे हर रोज काला जादू करती थी, जिसकी वजह से उसकी रूममेट्स और उसके साथ के रूम में जो लड़कियां रहती थी उनको बहुत सारी कठिनाइयों को झेलना पड़ता था। उनकी एकदम से तबीयत बिगड़ जाती थी, खून की उल्टियां आनी, कई बार तो उनको हॉस्पिटल भी लेके जाना पड़ता था। तो एक दिन क्या होता है, जो उसकी रूममेट थी वो सभी फ्रेंड्स को कहती है कि ये लड़की ना कुछ बैड सी एक्टिविटीज करती है ब्लैक मैजिक टाइप, जिसकी वजह से हमको ये सब कुछ झेलना पड़ रहा है। लेकिन उसकी फ्रेंड्स कह रही है कि तुम झूठ बोल रही हो, ऐसा कुछ नहीं है, वो एक अच्छी लड़की है और पढ़ने वाली लड़की। तो कोई भी लड़की उस पर यकीन नहीं करती और उसको एक झूठा साबित कर देती है। तुम तो पागल हो, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो इतनी अच्छी लड़की है, वो सिर्फ स्टडी में ध्यान देती है, तुम क्यों उसकी बातें बनाकर फैला रही हो। तो कोई भी उसके ऊपर यकीन नहीं करता। तो एक दिन क्या होता है, ताकि वो लड़की ना फिर से ब्लैक मैजिक परफॉर्म करना शुरू कर देती है। रात के करीब 1 बजे वो क्या करती है, अपने ब्लड से फ्लोर के ऊपर ना स्टार की शेप बना लेती है और एक नींबू को कट कर उसके बीच रख देती है और अपने बेड के ऊपर बैठ जाती है और अपनी आर्म्स को ऐसे रिलैक्स करती है और आईज को बंद करके ना मुंह में मंत्र पढ़ना शुरू कर देती है। और साथ में जो उसकी रूममेट होती है वो ना सोने की एक्टिंग कर रही थी और वो चुपके से उसकी वीडियो बना लेती है। जो अगले दिन यूनिवर्सिटी के ग्रुप में वायरल हो जाती है। तो इस वीडियो को देखने के बाद उसकी फ्रेंड्स की पैरों तले जमीन निकल जाती है और फिर वो लड़की को कहते हैं, अगर हम तुम्हारी पहले बात मान लेते तो जो हमारे ऊपर ये कष्ट आया है इसकी नौबत ही नहीं आनी थी। और वो वीडियो वायरल होने के बाद हर किसी को उस लड़की के बारे में पता चल गया था और कोई भी लड़की आगे आकर ऊपर कंप्लेंट नहीं कर रही थी कि उनको डर था कि अगर इसको पता चल गया कि इसने कंप्लेंट की है तो उसके साथ भी वो कुछ ऐसा ना कर दे। 2-3 दिन बीते हैं कि एक रात वो लड़की फिर से काला जादू करना शुरू कर देती है। तो वो ना अपनी रूममेट को ना कमरे से बाहर निकाल देती है, मुझे ना कोई अर्जेंट वर्क करना है, तुम कमरे से बाहर चली जाओ। तो उसकी रूममेट को तो पता ही था कि ये ब्लैक मैजिक करने वाली, तो वो ना भाग कर जाती है, अपनी फ्रेंड्स को ना इकट्ठा कर लेती है। जो वार्डनर और सिक्योरिटी मैम थी उनको जाकर सभी बातें बता देती है। फिर वो सभी लड़कियां और सिक्योरिटी मैम और वार्डनर भागकर उस कमरे के पास आती है। वो देखते हैं कि उस लड़की ने ना अंदर से डोर लॉक किया हुआ था और वो ना अंदर ब्लैक मैजिक परफॉर्म कर रही थी। और जो सिक्योरिटी मैम थी वो जोर जोर से पैर से दरवाजा पीट रही थी, तुम इस डोर को खोलो, मैंने अंदर आना है, अंदर क्या कर रही हो। वो लड़की लगातार अंदर ब्लैक मैजिक परफॉर्म कर रही थी। जब उसको पता चलता है कि कोई तो उसका डोर पीट रहा है और बाहर से इतनी लड़कियों की आवाजें आ रही है, तो वो क्या करती है, जो ब्लैक मैजिक का सामान होता है वो जल्दी से छुपा देती है। खोल, जल्दी खोल। आप बाहर निकले ना, मैंने कार्ड ले लेना। क्या पहले ये बंद करो, इसको बंद करो।
चालू करो चालू। तुम्हें आ गया बाहर ही जाएंगे, बाहर जाएंगे। इधर आओ इधर आओ अच्छी बात नहीं है, हम लोग पहले इधर आओ। क्या हुआ बैठो इधर पहले ये निकालो। आप लोग अंदर चलिए बेटा। कहाँ है आपका कार वगैरह? मेरा कार्ड तो यही है ना, दिखाओ, हमारी सारी लाओ। चीजें थी। हाँ, मेरे सारे कपड़े, ये किसके हैं? बुक कॉपी, सब हमारे बुक कॉपी, ये सब तो मेरा सामान है। इसको बंद करो। आप इस वीडियो में देख ही रहे होगे कि इतनी गर्मी में उसने कोट पहना हुआ था और जब वार्डनर मैम एंटर होती है तो उससे पूछती है तुमने इतनी गर्मी में ये कोट क्यों पहना हुआ है, तो वो आगे से जवाब देती है कि मैं बस वीडियो शूट कर रही थी, कुछ नहीं है। और जो सिक्योरिटी मैम होती है वो उससे कहती है जल्दी से मुझे अपना आईडी कार्ड दो और ये कोट जल्दी से उतार दो। और जो लड़कियां वीडियो बना रही थी उसको भी वो सिक्योरिटी मैम कह देती है आप इस वीडियो को रिकॉर्ड करना बंद करो, ये बात बाहर ना चली। और वो लड़कियां उस मैम की बात मान लेती है और वीडियो रिकॉर्ड करना बंद कर देती है। और वो बाद में बताती है कि जब सभी लड़कियां उस रूम में एंटर होती है वो देखती है कि उन सभी के कपड़े उस रूम में पड़े थे, जिनके ऊपर वो लड़की बार बार ब्लैक मैजिक कर रही थी, जिसकी वजह से उनको ये सब कुछ झेलना पड़ रहा था। उनको खून की उल्टियां आ रही थी और दिन भर दिन उनकी तबीयत बिगड़ रही थी और स्टडी पर कंसंट्रेट नहीं हो पा रहा था। कई बार तो उनके साथ ऐसा भी हुआ था कि उनको हॉस्पिटल भी लेके जाना पड़ा और डॉक्टर भी जवाब दे देते थे कि इनको बचाना बहुत मुश्किल है, इनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दो। और ऐसा भी होता रहा है कि उन लड़कियों के पेरेंट्स के साथ भी घर में कुछ बैड एक्टिविटीज होती थी। ऐसा देखने के बाद सभी लड़कियां एकदम से डरने लगती हैं और रोने लगती हैं। और इसके बाद ये बात ऊपर सुपरवाइजर और प्रिंसिपल मैम के पास पहुंच जाती है, तो वो सभी अर्जेंट आते हैं तो कहते हैं कि इसके साथ जो एक्शन लेना वो तो लेंगे, लेकिन ये बात यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के बाहर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि ये हमारी यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन का सवाल है। अगर ये बात बाहर चली गई तो हमारी रेपुटेशन डाउन हो जाएगी और जो भी स्टूडेंट्स इतनी दूर से पढ़ने आते हैं वो यहाँ पढ़ने नहीं आएंगे, जिसकी वजह से हमको बहुत सारा लॉस सहना पड़े। और ये सभी बातें उस यूनिवर्सिटी में दबी की दबी रह जाती है। और उसके बाद कुछ नहीं पता चला कि उस लड़की के साथ क्या किया गया, क्या गलत था क्या सच था, कुछ नहीं पता था। और थोड़े टाइम बाद एक बात निकल कर आती है, जिस लड़की ने उसकी वीडियो शूट की थी वो एकदम से बीमार पड़ जाती है और उसको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, जहां जाकर उसकी तबीयत इतनी ज्यादा बिगड़ जाती है और उसको बार बार खून की वॉमिटिंग आती है। और जो डॉक्टर थे वो भी जवाब दे देते हैं कि इसको बचाना मुश्किल है, और भगवान की दया से वो लड़की बच जाती है। लेकिन आज तक किसी को कुछ नहीं पता चल पाया जो ब्लैक मैजिक करने वाली लड़की थी उसके साथ क्या किया गया, वो आज जिंदा है कि नहीं, किसी को कुछ नहीं पता है। सिर्फ तो सिर्फ वो 2 वीडियो ही सोशल मीडिया पर रह गई हैं जो उस लड़की ने बनाई थी। उसके बाद कोई भी बात उस यूनिवर्सिटी के बाहर नहीं आई। और गाइस आपने देखा होगा कि एक कॉलेज की रेपुटेशन बचाने के लिए इस बात को बाहर निकाला नहीं गया, अंदर ही अंदर दबा दिया गया। और उनको पता नहीं है कि आने वाले स्टूडेंट्स के ऊपर इसका नतीजा क्या होने वाला है और उनको किन किन खतरों का सामना करना पड़ेगा। मेरा मानना है तो उसके साथ कोई ना कोई तो स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए कि आगे कोई भी ऐसा कुछ ना कर पाए जिसकी वजह से दूसरों को ऐसी चीजें फेस करनी पड़ रही है। और मैं आप सभी को एक ही एडवाइस देता हूँ, आज हम जो भी नए नए दोस्त बना रहे हैं, जिनके साथ हम अपना खाना, रूम और कुछ भी चीजें शेयर कर रहे हैं, वो सब कुछ सोच समझ कर करें कि आगे जाकर आपको भी कोई खतरे का सामना नहीं करना पड़े।